हेलो इंजीनियर्स, मैं प्रैक्टिकल मामा। तो इंजीनियर्स आज जो है तो अपने को सीखना है कि स्टील के बारे में। स्टील की चेकिंग कैसे करते हैं। स्टेयरकेज की जो स्टील बांधा है मैंने, स्टेयरकेज अपना बांध के रेडी हो गया है। तो गाइज आपको सीखना है कि स्टेयरकेज की चेकिंग कैसे करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है वहाँ पे स्टील, बहुत सारा स्टील होता है और ड्राइंग के हिसाब से भी उसमें समझ में नहीं आता कि चेयर कहाँ पे प्रोवाइड करना है, चेयर कहाँ पे लगाई जाती है, चेयर कहाँ पे लगाना चाहिए, कितने जगह चेयर लगती है, उसका क्रैंक जो आता है क्रैंक कहाँ पे आना चाहिए, बीम को एल जो लगाते हैं वो एल कहाँ पे होना चाहिए। ड्राइंग के हिसाब से कैसे आर्किटेक्ट साहब जो है तो लिख के देते अपने को, उसको कैसा समझना है। कवर ब्लॉक के बारे में, कवर कहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है, कवर आपको कहाँ पे लगाना है। तो गाइस चलो आ जाओ, चलते हैं अपन, सीखते हैं स्टील के बारे में, स्टील की जानकारी लेते हैं, स्टेयरकेज के बारे में सीखते हैं कि स्टेयरकेज का स्टील कैसे बांधते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं मामा के साथ स्टेयरकेज के पास। हाँ इंजीनियर्स, तो आ जाओ, चलते स्टेयरकेज के पास। अपन आ चुके स्टेयर केज के पास। जो है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंजीनियर्स ये जो स्टील है, ये जो है तो अपन ने पहले जो डावेल छोड़े थे, जो अपना बीम बांधे थे, आपने देखे होंगे ये डावेल जो है तो ये अपन ने पहले ऑलरेडी छोड़ चुके थे, बराबर। तो ये डावेल्स अपन ने छोड़े थे अल्टरनेट पे। अल्टरनेट मतलब यहाँ पे जैसे कि अपन ने कुछ 9 डाल छोड़े थे, और ऊपर की जो जाली दिखाई दे रही है आपको, ऊपर ये जाली अलग से प्रोवाइड हुई है। ये जाली जो है तो इसकी ये ऊपर से, जैसे कि अपन टुवे के गाला कैसे बांधते हैं, तो ये जो जाली है इसके नीचे दिख रहा होगा आपको चेयर लगाया हुआ, ये यहाँ पे चेयर दिखाई दे रहा है आपको। तो ये चेयर जो है तो ये चेयर इसके लगाया जाता है कि ये दोनों जाली जो है तो आपस में चिटके ना, तो इसके लिए जो है तो ये यहाँ पे एक जो है तो चेयर लगाया जाता। उसके बाद में जो है तो अपने ये नीचे से जो सलिए गए थे, इसके लिए इसको यहाँ से ज्वाइंट किए है, और ये सलिया जो है तो इंजीनियर यहाँ से डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक आया है। जो मेन सलिया जो निकला उसका, ये मेन सलिया है, ये मेन सलिया जो है तो ये डायरेक्ट वहाँ से नीचे से जो निकला है वो डायरेक्ट यहाँ पे बीम के यहाँ तक आया है, बीम के ये फेस तक। और अब आज चलते हैं, अभी ये तो हो गया ऊपर का, और उसके बाद में है ये यहाँ की जो ये कैंची बांधी है। अब इसका सलिया जो है तो देख रहे हैं आप, यहाँ से जो निकला है और इसके जो है तो बॉटम के अंदर गया है। उधर से जो आया था वो टॉप बन गया, और इधर से ये जो बॉटम आया था ये इधर जाके टॉप बन गया। समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पे जिसको बोलते हैं कैंची, कैंची बनना चाहिए। तो ये कैंची जो है तो ऐसी बनती है। आप एक बार गौर से देख लो, दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ से जो ये बॉटम का सलिया है, ये बॉटम के सलिए पे टच है, ये बराबर दिख रहा है आपको। ये बॉटम के सलिए, मैं आपको हिला के बता रहा हूँ, ये बॉटम के सलिए से निकला और यहाँ जाके जो है तो इसका यहाँ पे टॉप हो गया, और जो नीचे से सलिया आया था वो उसका आके यहाँ पे अंदर ये बीम के टॉप पे लग गया, मतलब अल्टरनेट हो गया, यहाँ पे कैंची बन गया। इसको बोलते हैं कैंची बांधना। और ये जो है तो अपनी ये है ऊपर की डावेल छोड़ी हुई, ये दिखाई दे रहा होगा, इसको ऊपर की डावेल से इसमें जो है तो अपनी ये कैंची बन जाएगी ऊपर की, ताकि गर्दन के ऊपर लोड नहीं आता, वहाँ से जो है तो स्टेयरकेज जो है तो अपना क्रैक होने के चांसेस कम रहते। इसके लिए जो है तो इसको ऐसा बांधा जाता, सलिया जो है तो ऐसा डाला जाता, इसकी जो है तो कैंची बन जाती है। और ये जो सलिया है नीचे वाला सलिया, ये है तो कंटिन्यू आगे हो जाता, आगे जाके वो बीम के अंदर चला जाता। तो ये जीना बांधने का ऐसे तरीका यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं आपको ज़रा बता देता हूँ चेयर के बारे में। तो इंजीनियर इसको बोलते हैं चेयर्स। ये जो है तो ये मेरे हाथ में चेयर है, दिखाई दे रही हुई, ये जो है तो चेयर है, इसको चेयर बोलते हैं। ये चेयर अभी कहाँ कहाँ पे लगाना चाहिए, मैं इसके लिए मैं आपको ये करा कि मैंने अलग से एक लगा के बता दिया चेयर किसे कहते हैं। तो चेयर इंजीनियर, ये चेयर है, ये चेयर को जो है तो कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो ये चेयर जो है तो एक यहाँ पे एक चेयर लगी है अपनी, क्योंकि यहाँ पे देखो लंबा स्पैन है, एक चेयर यहाँ पे, एक चेयर यहाँ पे, तो इतने एरिया में 2 चेयर लगाना चाहिए, और यहाँ पे 2 है तो 2 चेयर लगाना चाहिए। उसके बाद में जो ये बने हुआ है, जो आपका एक कैंची जो बनी हुई है, कैंची के नीचे चेयर दिखाई दे रही होगी आपको, ये वाली चेयर है। और उसके बाद में आपको नीचे जो है तो नीचे भी यहाँ पे एक चेयर दिखाई दे रही होगी, ताकि ये दोनों स्टील जो है तो टच नहीं होना चाहिए। ये है चेक करने का तरीका। और उसके बाद में जो है तो इसका आपने देख लेना, जो डिस्ट्रीब्यूशन बांधा है वो बराबर है क्या। और इसके बाद में जो है तो सेंटर इसका 150 भी देते हैं, कई 200 भी सेंटर देते हैं, आप ड्राइंग के हिसाब से देख लेना, वो हिसाब से आपको प्रोवाइड करे है क्या बराबर। क्योंकि मेन बार कोई 12 के देते हैं, कोई 16 के देते हैं, स्टेयरकेज के हिसाब से स्टील होता है, वो हिसाब से आप सेंटर टू सेंटर भी चेक कर लेना, ये सेंटर टू सेंटर बराबर दिए है या नहीं दिए है, ठीक है। ये सेंटर चेक कर लेना, ये कितने नग स्टेयरकेज में दिए है वो भी चेक कर लेना, इसका कितना सेंटर दिए ये चेक कर लेना। और उसके बाद में आ जाओ, दूसरा आइटम मैं आपको ये बताता हूँ। एक तो चेयर अपने चेक कर लिए, उसके बाद में आप चेक करो कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक हर जगह लगा है क्या, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे कवर ब्लॉक लगना चाहिए, ताकि नीचे से अपना स्टील जो है तो प्लाउड को टच ना हो जाए, तो कवर ब्लॉक लगा के ले लेना चाहिए आपको। अब रह गया अपना बीम चेक करने का। तो बीम के बारे में मैं बताता हूँ आपको। मैंने बीम के अंदर जो सलिया लिया है, तो ये जो सलिया आएगा इस मेरा, देखो यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ से लेके ये सलिया एक ही सलिए में, ये एक ही सलिया मेरा सीधा गया, और आगे आने के बाद में इसका एल मोड़ दिया। ये कॉलम में लेने का रीज़न ये है कि मैंने देखो टॉप में इसको आपको दिखाई दे रहे होंगे 3 सलिया लिया,
ताकि अक्सर क्या हो जाता है ब्रैकेट पे जो है तो लोड आता, पूरा स्टेयरकेज का लोड जो है तो यहाँ पे रहता। तो मैंने क्या किया, ये सलिए को जो है तो ऊपर तक जैसे कि इसका L/4 निकाल के एक सलिया, दो सलिया जो है तो इसका मैंने जो टॉप का सलिया है उसको L मार के जो है तो कॉलम के अंदर खड़ा कर दिया, दो सलिया, और वो नीचे का जो सलिया है वो कॉलम के लेवल का कट किया और आगे लाके जो है तो इसको ही मैंने L मार लिया, ठीक है। और सेम टू सेम मैंने इधर की बीम में भी सेम वैसे ही किया, ठीक है। और दूसरी बात रही, और ये जो इसका जो बांधा सामने का जो बीम बांधा, क्योंकि इसके ऊपर अपनी जो है तो दीवार आने वाली है, यहाँ पे जो तो दीवार है, यहाँ पे लोड आता, तो ये जीने के टाइम पे भी आप जब भी चेक करें तो एक चीज़ ये चेक करना कि ब्रैकेट के ऊपर ये बीम रहना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कारागिर से गलती हो जाती है और अपने भी चेक करने में गलती हो जाती है, क्योंकि ये बीम ब्रैकेट जो इसके जो ब्रैकेट है स्टेयरकेज के, तो इसके ऊपर जो है तो इसका लोड रहता, तो इसको जो है तो ये जो है तो वो सलिए के ऊपर ये सलिए चले जाए। समझ गए होंगे आप, मैं बता देता हूँ एक बार फिर से आपको। इसके बॉटम के सलिए जो है, ये जो बीम है, ये बीम का बॉटम जो है, ये बॉटम के सलिए है, ये बॉटम के सलिए के ऊपर इसका बॉटम का सलिया आना, ये वाले बीम का, समझ गए ना, जो ब्रैकेट के ऊपर जो है तो इसका सलिया आ जाना चाहिए आपको। और जो है तो ये चेकिंग का तरीका है, ऐसे ही चेक करते। और एल वगैरह दोनों साइड में दिए है या नहीं दिए वो भी चेक करना। देखो यहाँ पे जैसे कि बाहर का जो है तो ये एल देने का रीज़न ये हो जाता है कि अक्सर क्या होता है, कंक्रीट जो है तो कमज़ोर होने के बाद में जब कंक्रीट को क्रैक हो जाए तो कंक्रीट वहाँ से गिरने के चांसेस हो जाते हैं। हर कोई बीम में आप कोशिश किया करो कि एल जो है तो उसको प्रोवाइड किया करो, ठीक है गाइस। तो आप समझ चुके होंगे, आपको चेकिंग भी समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो मामा को कमेंट करो, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और देखो मामा अगर हो गया तो अभी मामा के जब भी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मामा लाइव आएंगे, और ऐसे ही जो है तो लाइव आने के बाद में और बारीकी से जो है तो आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं मामा के साथ में। अभी अपना अगला वीडियो आएगा कि इसका स्टेयरकेज के टप्पे कैसे चेक करते हैं, टप्पे की मैंने हाइट कैसे लिया, हाइट कैसे मेंटेन करते हैं, टप्पे की साइज कैसी रहती है, राइजर किसे कहते हैं, इसकी चेकिंग कैसे करते हैं, भराई की चेकिंग कैसे करते हैं, नीचे गादी की भराई कैसी होती है। तो ये सारे चीज़ें सीखने के लिए तो चलो चलते हैं मामा के साथ में। नेक्स्ट वीडियो पे अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें देखो स्टेयरकेज के बारे में मैंने सेंटरिंग के बारे में बताया। अभी आपको होगा स्टील के बारे में, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको सेंटरिंग के बारे में। तो चलो चलते हैं मामा के साथ नेक्स्ट वीडियो में।